अष्टावक्र गीता। तो पिछले कई वीडियोस में मैंने अष्टावक्र गीता के संबंध में बहुत से वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर देखें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस को समझने में आसानी हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र जनक से मुक्ति के संबंध में यह कहते हैं कि हे पुत्र, तू बहुत काल से देह अभिमान के पास में बंधा हुआ है। उस पास को मैं बोध हूँ। इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो जा। अष्टावक्र की दृष्टि में वही शुद्धतम दृष्टि है, आत्यांतिक दृष्टि है। बंधन केवल मान्यता का है, बंधन वास्तविक नहीं है। मैं बोध हूँ। इस ज्ञान की तलवार से सारे बंधनों को तुम काट दो और इसी क्षण में सुखी हो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं देह हूँ। ऐसे जन्मों जन्मों तक तुमने दोहराया है, दोहराने के कारण हम देह हो गए हैं। देह हम है नहीं, यह हमारा अभ्यास है, यह हमारा आत्म सम्मोहन है। हमने इतनी प्रगाढ़ता से इसे माना है कि हम देह ही हो गए हैं। हमने जो मान लिया हम वही हो गए। यह संसार हमारी मान्यता है। अष्टावक्र कह रहे हैं, और अगर तुमने मान्यता छोड़ दी तो हम तत्क्षण रूपांतरित हो सकते हैं। छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलना नहीं है, सिर्फ एक धारणा छोड़ देना है। हम वस्तुतः अगर शरीर होते तो बदलाहट बड़ी मुश्किल होती। हम वस्तुतः शरीर नहीं है। हम वस्तुतः तो शरीर के भीतर छिपा जो चैतन्य है वही है, वह जो साक्षी है, वह जो दृष्टा है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि बोध की तलवार से मैं बोध रूप हूँ। उठा इस बोध की तलवार को, उठा ऐसे भाव की तलवार को और काट डाल इस धारणा को कि मैं देह हूँ। फिर तू सुखी है। तुम्हारे सारे दुख देह के हैं। जन्म है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सभी देह के हैं। अगर देह के साथ तादात्म्य है तो देह की सारी पीड़ाओं के साथ भी तादात्म्य होगा। हम अक्सर ऐसे ही जीते हैं। हम मान लेते हैं, फिर मानकर चलने लगते हैं। मानकर चलने लगते हैं तो जीवन में वास्तविक परिणाम होने लगते हैं। मान्यता चाहे झूठी हो, परंतु झूठ का परिणाम भी सच हो सकता है। अगर झूठ भी प्रगाढ़ता से मान लिया जाए तो उसके परिणाम यथार्थ में घटित होने लगते हैं। मैं शरीर हूँ, यह जन्मों जन्मों से मानी हुई बात है। मान ली तो हम शरीर हो गए, मान ली तो हम क्षुद्र हो गए, मान ली तो हम सीमित हो गए। अष्टावक्र का मौलिक आधार यही है, यह आत्म सम्मोहन। तुम शरीर हो नहीं गए हो, तुम शरीर हो नहीं सकते। इसका कोई उपाय नहीं है। जो तुम नहीं हो वह कैसे हो सकते हो? जो तुम हो तुम अभी भी वही हो। सिर्फ झूठी मान्यता को काटना है उस बोध की तलवार से। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है, वह तू नहीं है। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। अष्टावक्र यहाँ कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाधि तो तेरा स्वभाव है। अनुष्ठान उसके लिए करना होता है जो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव को पाने के लिए क्या अनुष्ठान करना? सब अनुष्ठान छोड़कर अपने में झांक लो, स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि योग की भी जरूरत नहीं, जब और तब की जरूरत नहीं है। ये सब अनुष्ठान है। तू बस यह जान ले कि तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि तुम्हारा बस इतना ही बंधन है कि तुम मोक्ष खोज रहे हो, और मोक्ष की खोज से नए बंधन निर्मित होते हैं। मुक्त होने के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ। इस बात को समझना। तुम देखना, तुम पहले गृहस्थ से बंधे थे और अब संन्यास से बंध जाओगे। दोनों एक बंधन है। दोनों के बंधन अलग अलग हैं, मगर कुछ फर्क नहीं है। जब तक तुम्हारी मौलिक मूर्छा नहीं टूटती तब तक तुम जो भी करोगे वह बंधन होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति है प्रथम चरण, उसके लिए कोई आयोजन नहीं है। आयोजन का मतलब हुआ कि अब आयोजन में बंधे, इंतजाम किया तो इंतजाम में बंधे, फिर इससे छूटना पड़ेगा तो यह कहाँ तक चलेगा? यह तो अंतहीन हो जाएगा। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा करो, आयोजन नहीं। अभी और यही घोषणा करो मुक्त होने की। आगे के सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार तुझ में व्याप्त है, यह संसार तुझ में ही पिरोया हुआ है। तू यथार्थता शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को प्राप्त मत हो। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्यों छोटी छोटी बातों की घोषणा करते हो? बड़ी घोषणा करो। एक घोषणा करो, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ। क्षुद्र चित्त को प्राप्त मत हो। अगर तुम क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारा जीवन है। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो, क्योंकि अष्टावक्र के हिसाब से एक निष्ठा ही पर्याप्त है। साधना नहीं, निष्ठा करना है। साधना नहीं, श्रद्धा करना है। इतनी निष्ठा ही पर्याप्त है कि मैं चैतन्य मात्र हूँ। इस जगत में यह सबसे बड़ा जादू है। आगे अष्टावक्र कहते हैं कि यह बड़ा सरल है। यह इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जाग कर देखना पर्याप्त है। अष्टावक्र कहते हैं इसीलिए उस एक की खोज करो, और उस एक की खोज के लिए साधना तक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सजगता।
सिर्फ साक्षी भाव ही काफी है, एक निष्ठा ही काफी है। आगे अष्टावक्र कहते हैं कि साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल, नित्य जान। अतः जो हमारे भीतर आकार है वही भ्रांत है और जो हमारे भीतर का निराकार है वही सत्य है।